हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों, आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और मॉडल पेपर का अध्ययन किया और मैंने ये पाया कि इनमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं उनमें ज्यादातर प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिए जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बैंक में ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो बोर्ड परीक्षा 2025 में भी आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको पूरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराने वाला हूं। क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं। अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 14 तक सारे प्रश्न हम करेंगे। आज हम अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब सही विकल्प वाले जितने भी प्रश्न हैं उन पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पे लगने वाला बल। देखो, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आपका आवेश Q है। अब यहां पर हमने परिभाषा पढ़ी हुई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। क्या थी? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आप इस Q नॉट का मल्टीप्लाई इस E के साथ कर दें तो क्या निकल आएगा? बल निकल आएगा। यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों? F बराबर QE, यानी कि आपका ये C वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना सरल था। दूसरा प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ा, याद कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R वर्ग। इससे हमें यह पता चलता है कि E व्युत्क्रमानुपाती R वर्ग, यानी कि ये जो है 1/r² वाला आपका हो जाएगा। यानी किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E व्युत्क्रमानुपाती R, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। बच्चों, हमारे पास एक खोखला गोला है। हमारे पास एक खोखला गोला है। ये गोला है आपके पास। इस गोले के अंदर क्या रखा हुआ है? एक विद्युत द्विध्रुव, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। आपको पता होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे आप विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रखा है गोले के अंदर। अब आपको कह रहे हैं कि गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। हमको विद्युत फ्लक्स चाहिए। अब आप ये मान के चले कि इसके अंदर द्विध्रुव रखा हुआ है। द्विध्रुव के अंदर का कुल आवेश होता है 0 माइनस Q प्लस Q, टोटल 0। तो इस गोले के अंदर जो आवेश हो गया टोटल क्या हो गया? 0 हो गया। गोले के अंदर कुल आवेश कितना है? 0। हमें यह पता चल गया कि गोले के अंदर कुल आवेश 0 है। चलो, बहुत बढ़िया बात। अब हमें क्या चाहिए? हमें विद्युत फ्लक्स चाहिए। तो हम गाउस का नियम यहां अप्लाई करें। तो फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू चूंकि 0 है, यानी कि आपका फ्लक्स भी क्या हो गया? 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक कूलाम आवेश, आपको यहां आवेश दे दिया। आवेश है आपके पास Q बराबर 1 कूलाम। आपको क्या चाहिए? N। आवेश के क्वांटीकरण का उपयोग करो। आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर प्लस माइनस N। आवेश का क्वांटीकरण की डेफिनेशन आपको याद होगा कि प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। उसी फॉर्मूले का यूज कर लो, यानी Q बराबर प्लस माइनस Na। तो N बराबर Q बटा E। Q की वैल्यू आपके पास 1 कूलाम। ठीक, E की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इससे आप इसको डिवाइड कर दें, आपको आंसर मिलेगा 6.25 10⁻18। ये आपका हो गया P वाला। ये 10⁻18 है ना, ये 1018 दिख रहा है पर ये 10 की घात 18 है। मुक्त आकाश में परावैद्युतांक का विमीय सूत्र होता है। अब आपको चाहिए परावैद्युतांक का विमीय सूत्र। ठीक है, निकालते हैं। हमने कूलाम का नियम पढ़ा, क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R1। ये फॉर्मूला आया था। हमको किसका चाहिए?
डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, इसका गुणा इधर कर दिया और बटे में आ गया फोर्स, क्योंकि 4 पाई तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका तो विमीय सूत्र होगा ही नहीं। अब हमारे पास जो चीज है, इससे हमें ये पता चल गया कि जो बल है, बल जो है उसका विमीय सूत्र हमें यहां से मिल जाएगा। तो बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2। आवेश का AT होता है और डबल आ रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी a²T²। दूरी के लिए आपका हो गया L²। अब L² का में कन्वर्ट हो गया L³ में। अब ये ऊपर जाएगा तो ये होगा m इनवर्स L³ इनवर्स 3। अब ये T² ऊपर इनवर्स है, ऊपर जाके T², ये T⁴ हो गया a²। कौन सा ऑप्शन है, तो m इनवर्स L इनवर्स 3 T⁴ a², ये फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया बच्चों आपका। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब आप याद करो, ये आपका विद्युत द्विध्रुव, दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे अल्प दूरी पर, और इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसा कहां करा था हमने किया था अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी, और वो क्या आई थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, यानी E व्युत्क्रमानुपाती r³। ये वाला हो गया आपका। ठीक, अब याद रखना कि अगर द्विध्रुव के लिए पूछी जाए तो 1/r³, और यहां पूछा था बिंदु आवेश के लिए पूछी जाए तो 1/r²। ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, द्विध्रुव के लिए 1/r³ और बिंदु आवेश के लिए r²। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र E में, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है। आपने इसको 180 डिग्री के कोण से घुमा दिया। किया गया कार्य का जो व्यंजक आता है वो आया u बराबर -pe cos। बल आघूर्ण का था टाउ बराबर pe sin थीटा, और इसका आया u बराबर w बराबर कर लो इसको, w बराबर -pe cos। एक ही बात है। अब आपने कितने कोण से घुमाया, 180 डिग्री के। कोस 180 का मान होता है -1, ठीक, जीरो का उल्टा। तो ये -1 और ये हो गया +pe। है क्या ऑप्शन में +pe? हाँ, ये रहा बी वाला, बहुत सरल है। एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है, केंद्र से ठीक x दूरी पर एक बिंदु आवेश q रखा गया है। घन से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। देखो, आपको इस टाइप के प्रश्न कभी कभार जब थोड़ा सा एडवांस पेपर जाएगा तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। घन है, घन की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो x, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई x हो गई। ठीक, और आपको ये कहा कि केंद्र से ठीक x/d है ना, केंद्र से x/2 दूरी पर आवेश क्यों रखा हुआ है, केंद्र से x/2 दूरी। अब घन से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो आपको इस पूरे घन का चुंबकीय फ्लक्स, जब भी एक बात ध्यान रखना, अगर घन के किसी एक कोने पर पूछा जाता और पूरे घन का पूछा जाता, तो किसी भी आकार या आकृति के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है गाउस का नियम। यानी कि अगर पृष्ठ बंद है और उसके अंदर टोटल आवेश अपने को पता है और उसके पूरे के लिए पूछा जाए तो Q/ε0 डेफिनेटली होगा, और इसका भी यही होने वाला है। पर अगर यही प्रश्न कह देता कि इसके किसी किनारे पर निकालो तो फिर आ जाता Q/6ε0। ठीक है, क्योंकि 6 फलक होती है घन में, तो इस बात को भी अपन को ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q0 होता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया। बल के लिए आता है न्यूटन और आवेश के लिए कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। कितना सरल है, आप लोग मेरे साथ साथ सोलो भी कर सकते हैं। अब धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाए। हमारे पास एक धनावेशित कांच की छड़ है, ये धनावेशित है, इसके ऊपर है धनावेश।
धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श करा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस छड़ के आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों, नियम ये कहता है कि आवेश तब तक स्थानांतरित होता है जब तक कि दोनों पे बराबर नहीं हो जाता। यानी कि इस छड़ से आवेश इस अनावेशित चालक को दिया जाएगा, यानी कि छड़ पर आवेश की कमी होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि इधर से आवेश किधर, इस अनावेशित भी जाएगा, तो इसका छड़ का आवेश क्या होगा बच्चों, घटेगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होगा, घटेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। विद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है, जो पृष्ठ है, क्षेत्र है, उसका क्या है, जो इसका पृष्ठ है, एस पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर। जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के आपके समानांतर हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र है उसी के समांतर। यानी कि जिधर आपका, इसको एक बार मैं डायग्राम वापस से बना आपको समझ आए, ये आपका जो विद्युत क्षेत्र है ये आपका पृष्ठ है। ठीक, अब इस पृष्ठ जिधर है उसी के साथ साथ जा रहा है आपका, ठीक, विद्युत क्षेत्र। अब यहां है इसका क्षेत्र सदिश, जो कि इसके ठीक लंबवत होता है। इस पृष्ठ का क्षेत्र सदिश हमने बना लिया, ये ऊपर की तरफ ये वाला एरिया वेक्टर। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि वे जो फ्लक्स में जो कोण होता है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के बीच ही बनता है। तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो हो गया आपका 90 डिग्री। फॉर्मूला होता है डी फाई बराबर ई डी एस कोस 90। कोस 90 का मान हो गया 0। तो यहाँ फ्लक्स होगा आपका, क्योंकि ये समांतर कंफ्यूज करता है। समांतर से हमारे दिमाग में 0 डिग्री आ जाता है और हम कोस 0 रख देते हैं और 1 करके फिर हम आप ES कर दोगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस चीज को, इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा। वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा। वायु में एकांक धनावेश से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा। गाउस का नियम आपको पता है, ये 2024 में आया बच्चों। तो वायु से गुजरने वाला, एकांक धनावेश से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो वायु में आवेश का मान कितना हो गया, 1, तो 1/ε0। ठीक, अगर आपको कभी कभार इसमें वैल्यू आ जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है कैलकुलेट कर लें। अगर इसमें 8.85 10⁻12 रखेंगे तो 1.13 10⁻11 आती है। तो कभी कभार ये भी होता है और कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं परीक्षाओं में। प्रश्न है बच्चों, निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F है। निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F है। ठीक है, अब कूलाम का नियम अगर लगाएं मैं यहां पर, तो आपको पता चलेगा कि भाई कूलाम का नियम हो गया आपका F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/R। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने कहा कि निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F है। यदि इन दोनों आवेशों के मध्य तांबे की प्लेट रख दी जाए, अब आपने यहाँ जो पराविद्युतांक वाला माध्यम रखा है वो रखी है तांबे की प्लेट, इसको के रख दिया। अब तांबा क्या है, धातु है। धातु का जो पराविद्युतांक की जो वैल्यू होती है वो अनंत होती है। यानी अब यहाँ ये जो डिवाइड में जो वैल्यू हो गई वो अनंत हो गई। यानी कि आप इसे 1/इनफाइनाइट कर रहे हैं लगभग। तो अब आप देखें कि जहां जैसे इसका मान अनंत हो गया, यानी कि ये k का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक होता है तो इसका मान f का मान घटेगा। पर ये मान अनंत होने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये मान लगभग आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बल का मान लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक खोखले विलगित चालक गोले को 10 माइक्रोकूलाम का धनावेश दिया गया है। एक खोखला गोला है और उस गोले को हमने दिया धनावेश। ठीक है, कितना, 10 माइक्रोकूलाम का। ठीक है, डिजिट से कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए आप परेशान ना हो, इसको इतना लिखे। यदि गोले की जो त्रिज्या है वो 2 मीटर है तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र चाहिए। अब देखो, आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, तो इस खोखले गोले पर जो आवेश वितरित हो रहा है वो इसके पृष्ठ पर है।
भीतर कोई आवेश नहीं है, तो भीतर आवेश क्या है, शून्य है। और अगर भीतर आवेश शून्य है तो इसका जो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि ये आ गया पिक्चर खत्म। ठीक है, गाउस का नियम लगाने की और वो जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मालूम पड़ रहा है। तो खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। धातु की दो समांतर प्लेटें हैं जिनमें धन क्यू आवेश और ऋण क्यू आवेश। ठीक है, अब प्लेटों के केरोसिन तेल की टंकी में डुबोया गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब आपने इसको, जब आप पहले तो इन प्लेटों के लिए अगर निकालेंगे आप विद्युत क्षेत्र समांतर प्लेटों के लिए, तो एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पृष्ठ आवेश घनत्व ले लेते हैं, और इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट या फिर Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो मैं सिग्मा के फॉर्म में ले रहा हूँ। तो अब आप ये देखें कि धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र अगर इसके बीच में अगर कहीं देखें, है ना, दो समांतर प्लेटें जिनमें धन की आवेश स्थित है, कुछ दूरी पे स्थित प्लेटों को केरोसिन की डुबो दिया जाए तो उनके बीच में विद्युत क्षेत्र यहाँ चाहिए। तो अब धन आवेश के लिए देखते हैं तो दूर जाता है, ऋण आवेश के लिए तो आवेश की तरफ जाता है। अब दोनों आवेशों के जब इनके विद्युत क्षेत्र को आप जोड़ते हैं तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल विद्युत क्षेत्र आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। पर ये तो मैंने किसी माध्यम का यहाँ उपयोग किया भी नहीं है, पर अगर माध्यम में रख दूं मैं यहाँ पर केरोसिन में डुबाने की वजह से पराविद्युतांक क्या ले लिया, यानी कि अब आपका ये वाली वैल्यू बढ़ गई है, ए की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, पराविद्युतांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। इस वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बढ़ जाएगा ना, ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक घट जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी। एक क्यू आवेश एक आर त्रिज्या के एक गैसीय गोले से परिबद्ध है और यदि त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो बाह्य विद्युत फ्लक्स, एक आवेश जो है आपका, एक आवेश आर त्रिज्या के गैसीय गोले से परिबद्ध है, मतलब ये पृष्ठ बंद है। यदि त्रिज्या 2 गुनी हो जाए, कि त्रिज्या डबल कर दी जाए, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है। आपको गाउस का नियम याद है, गाउस का नियम ये है, गाउस के नियम में लिखा कि किसी भी आकार आकृति के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी भी आकार आकृति के पृष्ठ से गुजरने वाला पृष्ठ, तो यहां यह कहा गया कि आकार आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, और एक और चीज इसने ये भी पूछी कि बाह्य विद्युत फ्लक्स, बाहरी विद्युत फ्लक्स चाहिए, और बाहर तो गाउस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स क्या होता है, लगभग आपका हाँ ये सॉरी माफी चाहता हूँ, ये कट है अब, ठीक है 2 कट। एक आवेश Q एक आर त्रिज्या के गैसीय गोले से परिबद्ध है। हमारे पास एक गोला है गैसीय गोला, और इसके जो आवेश हैं Q और त्रिज्या R है। यदि त्रिज्या 2 गुनी हो जाए गोले की तो बाह्य विद्युत फ्लक्स होगा। अब फ्लक्स आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, समान हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, गाउस का नियम ये कहता है कि किसी भी आकार या आकृति के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, परिभाषा कैसे बता रहा हूं, किसी भी आकार या आकृति के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, यानी कि गाउस का नियम ये बताता है कि भैया जो विद्युत फ्लक्स हैं वो बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब यहां विद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों, समान होगा। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r है, दो बिंदु आवेश हैं उनके बीच की दूरी r है, इनके बीच लगने वाला बल F है। तो हम अगर कूलॉम का नियम लगाएं तो F बराबर के Q1 Q2 बटे R। अब ये कहा गया कि इनके बीच की दूरी को क्या कर दो, 2 गुनी कर दो, तो 2 गुनी कर देते हैं, ये दूरी है, डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2r, 2r का वर्ग कितना हो गया, ये 4r वर्ग, तो k Q1 Q2 बटे 4r वर्ग। तो ये k Q1 Q2 बटे r वर्ग आपका क्या हो जाएगा, F/4, यानी F हो गया।
तो कितना हो गया, ये F/4 हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी भैया, आंसर हो गया आपका F/4, प्रतिकर्षण बल का मान F/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होती, अकेला ऋणावेश, एकल ऋणावेश के लिए, ये ऋणावेश है, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होती। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से आ रही हैं, अनंत से आ रही है विद्युत क्षेत्र की ओर। तो कहां से प्रारंभ होती है, तो देखो एकल ऋणावेश के स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है, याद रखिएगा, कहां से चली, तो अनंत से चली। धातु का पराविद्युतांक होता है, तो धातु का पराविद्युतांक होता है अनंत, ठीक। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी 2 गुना करने पर उनके मध्य, दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी 2 गुनी करने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल गुना हो जाएगा। देखो ये एक अपन इसका डेरिवेशन तो मैं अभी यहाँ करा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा, पर आप याद रखेंगे कि दो विद्युत द्विध्रुवों के, ये अभी आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें यही आया था। तो दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी को दुगनी करने पर उनके मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो उनकी जो दूरी है उसकी 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी की 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रा कि हमारे पहले भी डबल आ गया, उधर भी था चूज द करेक्ट में और इसमें भी, तो न्यूटन प्रति कूलम। दो बिंदु आवेश धन q तथा माइनस q L दूरी पर स्थित है, धन q तथा माइनस q L दूरी पर स्थित है, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू L, ठीक है। ये बहुत सामान्य प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आवेशित खोखले गोले के स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो आवेशित खोखले गोले के भीतर, भीतर अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र आपका शून्य होगा। मूल आवेश का मान कूलाम में होता है, मैंने पहले भी कहा कि रट जाना चाहिए 1.6। जब मूल आवेश का लिख रहे थे आगे प्लस माइनस भी लगाए, प्लस माइनस 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश होता है। अब विद्युत द्विध्रुव दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, दोनों को जोड़ दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू टोटल 0, तो कितना होगा, शून्य। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव रहता है, विलगित निकाय कहां पड़ा, आवेश संरक्षण का नियम, किसी विलगित निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, तो किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव नियत रहता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर आप रेखाएं खींचेंगे तो कैसी होगी, पहले तो मैं रेखाएं खींच के बता दूं आपको। जब आप रेखाएं खींचोगे तो आपको इस तरह से रेखाएं मिलेगी, तो देखो सभी एक दिशा में जा रही है, ठीक है। तो एक तो होगी रेखाएं समदूरस्थ व समान दिशा में, ठीक है, तो समदूरस्थ हो जाएगी और समान दिशा। आवेश का विमीय सूत्र, देखो धारा का सूत्र होता है I बराबर Q बटे T, तो Q बराबर आएगा IT, I यानी धारा के लिए एम्पियर का है और समय के लिए T, तो ये हो गया आपका AT। एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई अर्थात उसने आवेश को क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। तो एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई अर्थात उस पर होगा धनावेश, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई अर्थात उस पर क्या होगा, धनावेश होगा। अगले प्रश्न पर आते, सही जोड़ी, जोड़ी बनानी भैया, देखो ये सूत्र से ही बनती है सही जोड़ी ज्यादातर, है ना। कूलाम बल, कूलाम का नियम 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R वर्ग, ये जो दूसरे नंबर वाला मामला है वो यहाँ, तो इसका उत्तर होगा दूसरे वाला, क्या था, तो वो है आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R वर्ग। फिर है आपका विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर F/Q0, ये चौथे वाला, तो F बटे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
तो ये हो जाएगा P बराबर ये पांचवे वाला Q इंटू 12 2QL। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, पहले वाला गाउस का नियम। और फाइनली विद्युत क्षेत्र का द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये हो जाएगा आपका टाउ, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ये आपका थर्ड वाला। ये सही जोड़ी, बिल्कुल रट्टा मार लीजिए आप तो एक एक चीज को, बोर्ड में यही आना है तो फिर क्यों परेशान होना। ठीक है, एक एक चीज करिए आप। अगला प्रश्न, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता। आप देखो, इस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, पर हम इसका, जैसे कि मैं आपको, हम लोगों ने जब दो समांतर प्लेटों के बीच में पढ़ा था, ठीक है, तो दो आवेशित समतल चादरों के बीच में, ठीक, या पृथक्कृत धनावेश के बीच में। दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमने एक डेरिवेशन आप लोगों ने भी किया है, गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के रेखीय चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र आया था लेमड़ा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो किस प्रकार के आवेश समूह, ये कैसा है, तो रेखीय आवेश, ठीक है, के लिए विद्युत क्षेत्र की दूरी, विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हमने एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था, और वहां आया था, क्या आया था कि भाई ई व्युत्क्रमानुपाती आर वर्ग, ये किसके लिए आया था, तो एक बिंदु आवेश के लिए आया था, एक बिंदु आवेश के लिए। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, तो हमने ये आपको बता दिया था कि द्विध्रुव के लिए, क्योंकि द्विध्रुव के लिए आपने अक्षीय स्थिति पढ़ा हुआ है, तो द्विध्रुव के लिए, ठीक है, विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उस पर +3.2 × 10⁻⁻16 कूलम्ब आवेश उत्पन्न हुआ, यानी कि इसके ऊपर धन आया है, तो जो आपकी कांच की छड़ है उससे इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए होंगे। ठीक है, कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा तो कांच की छड़ पर धन आवेश आ रहा है, तो रेशम पर डेफिनेटली ऋण आवेश आया होगा, और इतने ही परिमाण का आया होगा, यानी कि -3.2 × 10⁻16 कूलम्ब। ये उत्तर हो गया। ठीक है, क्योंकि एक वस्तु दूसरी रगड़ते एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी में चले जाते हैं, जिस वस्तु में कमी होती है उस पर धनावेश, और जिसमें अधिकता होती है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। निश्चित दूरी पर दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास जो बल है वो है, कूलम्ब का नियम लगा दिया, K Q1 Q2/R1। मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखकर आपको नहीं करवा रहा हूँ। क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव के हिसाब से समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से समझ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फिर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही समझना है। अब इस दूरी को हमने कर दिया यहाँ पर आधा, तो R/2। तो अब जब R/2 कर दोगे तो नया बल जो है, ये 2 का वर्ग 4 और 4 ऊपर आ जाएगा, तो नया बल आपका हो गया F डैश बराबर, इसकी जगह F आ गया वापस से 4F। तो कितने गुना हो बल अधिक कर दी जाए तो उनके बीच विद्युत बल कितना हो जाएगा, तो उनके बीच विद्युत बल कितना हो जाएगा, उनके बीच विद्युत बल 4 गुना होगा। ठीक है,
अगला है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा प्रबल है। हमको ये पता है कि नेचर का सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है, नेचर का जो सबसे कमजोर बल है, वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कौन मजबूत है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल यानी कि स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल प्रबल है। कौन सा बल है, तो स्थिर विद्युत बल आपका प्रबल है। अगला है कि एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होगा, तो -q + q टोटल हो जाएगा आपका। विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश 0 होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, तो विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है बच्चों, वो माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से धन की ओर। नेक्स्ट, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। एक कोई बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है और उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बैठा हुआ है आराम से। अब आपको बताना है कि इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो कुल आवेश कितना होता है द्विध्रुव पर, कुल आवेश 0 होता है। और गाउस का नियम कुल आवेश के लिए ही लागू होता है भैया। फाई बराबर Q/ε0। तो Q की वैल्यू 0 हो गई, तो पूरी फाइल ही खत्म हो गई। तो फ्लक्स क्या होगा आपका, विद्युत फ्लक्स 0 होगा। विद्युत आवेश के दो मूल गुण लिखिए। दो आवेश के मूल गुण हो गया आवेश संरक्षण, दूसरा आवेश का क्वांटीकरण, तीसरा भी होता है बच्चों आवेश एक योज्य राशि है ना। हमें दो पूछे, हमने दो लिखे, पर तीसरा भी आ सकता। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के लिए आप उदाहरण दे सकते हैं, NaCl दे सकते हैं, H2O दे सकते हैं। इस तरह के उदाहरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इसके उदाहरण। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो पूरा क्वेश्चन बैंक के सारे प्रश्न आपको बताए हैं, ठीक है। वन वर्ड वाले भी बता दिए, मतलब सॉरी, जो है आपके विकल्प वाले आपको बता दिए, रिक्त स्थान वाले मैंने आपको बता दिए, वन वर्ड वाले मैंने आपको बता दिए। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और यदि आप इसी टाइप की और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारा मनोबल बढ़ाएं, तो हम और भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और आप बताएं कि आप और